गठबंधन होता है तो बीजेपी का फायदा, गठबंधन नहीं होता है तो भी बीजेपी का फायदा। हरियाणा की चुनावी लड़ाई बेहद दिलचस्प होती जा रही है और ये क्या सियासी फलसफा है कि दो गठबंधन से बीजेपी फायदे में है और एक गठबंधन होते होते नहीं पा रहा है तो उसमें भी बीजेपी का ही सियासी नफा दिखाई दे रहा है। दोस्तों नमस्कार, जोड़ा के खास पॉलिटिकल शो प्योर पॉलिटिक्स विद पवन में आज बात हरियाणा विधानसभा चुनाव की करते हैं। चुनाव में जिस अंदाज में दो गठबंधन बन गए हैं और एक गठबंधन बनते बनते रह जा रहा है, उससे किस तरह से तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाने को बीजेपी बेचैन है, वो अपना फायदा देख रही है। जी हाँ, जिस अंदाज में इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो ने बसपा मायावती की पार्टी के साथ गठबंधन किया है 90 सीटों पर, और दूसरा गठबंधन हुआ है कल तक दुष्यंत चौटाला की जो जेजेपी थी वो बीजेपी की सहयोगी थी और हरियाणा की सत्ता में काबिज थी। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने दूध से मक्खी की तरह जेजेपी को निकाल कर बाहर कर दिया था, तो जेजेपी ने भी आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया है। जी हां, चंद्रशेखर रावण की पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया है। और जिस तरह से हरियाणा के राजनीतिक जानकार ये मान रहे हैं कि जो दो गठबंधन हुए हैं यानी इनेलो बसपा का गठबंधन और जेजेपी आजाद समाज पार्टी का गठबंधन, ये दोनों गठबंधन के पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी अपना सियासी फायदा देख रही है। वो इस अंदाज में अपना सियासी फायदा देख रही है कि ये दोनों गठबंधन जाट और दलित वोटों का बिखराव करेंगे और जो एंटी बीजेपी वोट है उसका भी बिखराव करेंगे, क्योंकि बीजेपी 10 साल से हरियाणा की सत्ता में काबिज है और वो जानती है लोकसभा चुनाव में 10 में से 5 सीट गंवाने के बाद उसके पास बहुत कुछ नहीं है, वो ताकत पहले वाली बची नहीं है जिसके दम पर पहली बार वो 2014 में अपने बूते हरियाणा की सत्ता में काबिज हुई थी और फिर 2019 में सहयोगी जेजेपी को बनाकर के वो दोबारा सत्ता में काबिज हुई थी। लेकिन तीसरी बार उसका रास्ता बेहद कठिन है। यही वजह है कि ठीक लोकसभा चुनाव से पहले मोदी शाह ने, खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने, अपने बेहद करीबी समझे जाने वाले मनोहर लाल खट्टर की बलि ले ली थी। उनको मुख्यमंत्री पद से 9.5 साल बाद हटा दिया था और अब नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में बीजेपी हरियाणा में चुनाव लड़ रही है। और ये सभी सियासी गलियारों में जानते हैं कि नायब सिंह सैनी कितने बड़े करिश्माई नेता बीजेपी के लिए साबित हो रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बहुत ज़्यादा हरियाणा में चुनावी कैंपेन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी बहुत सारी सियासी तिकड़म बिढ़ा करके, या समझिए कि बीजेपी के चाणक्य अमित शाह की असल परीक्षा हरियाणा की जमीन पर होने वाली है। वैसे तो कहा जाता है कि हरियाणा की राजनीति दिल्ली की राजनीति के साथ साथ चलती रही है, यानी दिल्ली के तख्त पर जो काबिज होता है उसे हरियाणा में सत्ता मिलती है। ऐसा कांग्रेस यूपीए के जमाने में हुड्डा के नेतृत्व में 2 सरकारें बनना और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में आए तो 2 बार बीजेपी की सरकार बनना इसको साबित भी करता है। लेकिन अब हालात बदले हुए हैं। दिल्ली के तख्त पर बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर काबिज है, लेकिन अब बात न 2014 जैसी रही है न 2019 जैसी रही है। ये सहयोगियों की बैसाखियों के सहारे टिकी हुई केंद्र की मोदी सरकार है। तो ऐसे में क्या समझा जाए कि जेजेपी और जो आजाद समाज पार्टी का गठबंधन और जो इनेलो और बसपा का गठबंधन है वो कितनी बड़ी तादाद में जाट वोटों को, दलित वोटों को तोड़ सकता है। क्योंकि ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि यही वजह रही थी कि कांग्रेस ने न चाहते हुए भी, खासतौर पर जो हरियाणा में कांग्रेस के छत्रप हैं, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, रणदीप सुरजेवाला हो और बहुत सारे नेता हो, और कुमारी शैलजा भी कहीं से गठबंधन की वकालत करती हुई नजर नहीं आई है। इस लिहाज से देखा जाए तो जो हरियाणा में कांग्रेस के छत्रप हैं वो ये मानकर चल रहे हैं कि प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में अच्छा माहौल है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा होने के बावजूद 5 सीटें कांग्रेस बीजेपी से झटक लेती है, तो अब विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पास वो करिश्माई नेतृत्व भी नहीं है। और ये भी अपने आप में एक फैक्ट है कि जब भी विधानसभा के चुनाव होते हैं तो बीजेपी का जो वोट परसेंटेज है वो 8-10% से लेकर 20-22% तक घटता रहा। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जब वोट पड़ता है तो रणनीति और वोटर्स का रुझान अलग होता है, और जब किसी दूसरे चेहरे के लिए विधानसभा में वोटिंग होती है तो रणनीति और रुझान अलग नजर आते हैं। इस लिहाज से कांग्रेस बहुत कंफर्टेबल है। हरियाणा कांग्रेस के नेता
कतई नहीं चाहते थे कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किया जाए, क्योंकि जिस अंदाज में आम आदमी पार्टी हरियाणा में बड़े बड़े दावे करती है सटीक साबित होते दिखाई नहीं देते। हम जानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के तहत सुशील गुप्ता जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा में, उनको कुरुक्षेत्र से गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर लड़ाया गया था। वो मात्र 28-29 वोटों से नवीन जिंदल के हाथों, बीजेपी में जो चंद दिनों पहले आए और उनको बीजेपी ने मैदान में उतारा, उनके हाथों हार जाते हैं। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के जानकार मानते हैं और जो राजनीतिक पंडित भी मानते हैं कि कुरुक्षेत्र में भी बहुत ज्यादा जोर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में कांग्रेस के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने लगाया था, अगर वहां कांग्रेस का कैंडिडेट सामने होता तो शायद नतीजे दूसरे भी हो सकते थे। इस अंदाज में हरियाणा कांग्रेस के नेता सोचते हैं। इस लिहाज से फिर आम आदमी पार्टी के लिए स्पेस हरियाणा के नेता कांग्रेस के क्यों देना चाह रहे थे। लेकिन राहुल गांधी ने जिस अंदाज में कहा था कि वो सिर्फ कांग्रेस के एलओपी बनकर के लोकसभा में नहीं रहना चाहते हैं, वो इंडिया गठबंधन के लीडर ऑफ अपोजिशन है, उस लिहाज से अकोमोडेट किया जाना चाहिए, चाहे फिर वो आम आदमी पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी या वामपंथी धड़ा हो। लेकिन जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का और हरियाणा कांग्रेस के दूसरे नेताओं का जो जमीनी स्टैंड था, वो कहीं ना कहीं इस मामले में ज़्यादा बेहतर और सटीक भी और जायज़ भी और प्रासंगिक भी साबित होता है। क्योंकि हमने देखा है कि हरियाणा की बात छोड़िए, अगर दिल्ली की सबसे पहले बात करेंगे, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आम आदमी पार्टी प्रोटेस्ट में उतरती है, उसके खिलाफ खड़ी होती है, बाद में कांग्रेस के समर्थन से सरकार भी बनाती है, और उसके बाद किस तरह से दिल्ली से कांग्रेस हमेशा हमेशा के लिए साफ हो जाती है, ये हमने लगातार चुनाव दर चुनाव देखा। और फिर यही रिपीट पंजाब में हुआ, कांग्रेस को खत्म करके आम आदमी पार्टी पंजाब में खड़ी हुई। यही चिंता हरियाणा कांग्रेस के नेताओं की है कि अगर इस वक्त जब कांग्रेस के पक्ष में माहौल है और बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी लहर चल रही है, ऐसे में अगर कांग्रेस ने अपनी पीठ पर आम आदमी को सवार करके 4-6 सीटों पर भी अगर स्पेस दिया और वो पंजाब से लगते बॉर्डर एरिया में या दिल्ली से लगते बॉर्डर एरिया में अगर कहीं 2-4-5 सीटें जीत जाती है, तो आने वाली जो हरियाणा की राजनीति है उसमें वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बड़े संकट का सबब हो सकती है। क्योंकि कभी भी आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के वोट नहीं काटे हैं, वो कांग्रेस के वोट खाकर के आगे बढ़ी है। और हमने गुजरात के विधानसभा चुनाव में भी देखा जहां किस अंदाज में कांग्रेस मजबूत होती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन जब आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत से चुनाव लड़ा तो वहां कितने बड़े प्रचंड बहुमत से बीजेपी सत्ता में काबिज होगी और कांग्रेस की बुरी गत हो गई। यही वजह है कि मोटे तौर पर लग रहा है कि अब आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस हरियाणा में गठबंधन नहीं करने जा रही है, और ये हरियाणा के क्षत्रप नेताओं का जो वीटो था, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के हित में भी नजर आ रहा है। क्योंकि हम देखेंगे कि 2019 के अगर लोकसभा चुनाव की भी बात करेंगे, 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में लोकसभा का चुनाव लड़ा था और उसको आधा फीसदी वोट भी नहीं मिल पाया था। यही स्थिति उसकी 2019 के विधानसभा चुनाव में भी रही थी, जब करीब आधी से ज्यादा 46 सीटों पर, 90 में से 46 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में विधानसभा का चुनाव लड़ा था। लेकिन उसकी जो वोट का जो शेयर था वो नोटा से भी कम था, यानी आधा % से भी कम वोट आम आदमी पार्टी को मिला था और अधिकतर सीटों पर आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हो गई थी। ये आम आदमी पार्टी का अपने बूते हरियाणा में रसूख है। ये अलग बात है कि दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार और जबरदस्त आम आदमी पार्टी का मीडिया मैनेजमेंट कैंपेन होता है। यही वजह कि हर चर्चा, हर डिबेट में आम आदमी पार्टी को हरियाणा में भी बहुत बड़ा करके आंका जाता रहा है, और ऐसा उसके साथ उत्तराखंड में भी और तमाम दूसरे राज्यों में भी हुआ था। चुनाव जब आम आदमी पार्टी लड़ती है तो बहुत ताकत के साथ लड़ती है। हालांकि इसके पीछे ये भी लॉजिक दिया जाता है कि आम आदमी पार्टी ने गोवा में जाकर के जो कांग्रेस के 2022 में जो जीत के प्रोस्पेक्ट्स थे उनको खत्म करा दिया था, तो ऐसी चिंता कहीं हरियाणा को लेकर के भी कांग्रेस के भीतर एक धड़े में है। लेकिन जिस तरह से हरियाणा की जो पूरी चुनावी तस्वीर नजर आती, क्योंकि अगर हम 2019 के लोकसभा चुनाव को भी देखेंगे, जब बीजेपी 40, कांग्रेस 31 पर सिमटती है, तो उसके पीछे भी वजह यही थी कि जो कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बहुत देर से आगे करता है। अगर वहां भी चुनाव से 6 महीने पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लीड दी होती तो हरियाणा में नतीजे 2019 के विधानसभा चुनाव में ही दूसरे देखने को मिल सकते थे। लेकिन जिस तरह किसान आंदोलन है, पहलवानों के अपमान का मुद्दा है, और जो बेरोजगारी और महंगाई का दूसरे मुद्दे हैं, सबसे बड़ी बात यह कि हरियाणा में जो डिलीवरी के मोर्चे पर 9.5 साल तक खट्टर को मुख्यमंत्री रखने के बाद जिस तरह से फिर मुख्यमंत्री बदल के नायब सिंह सैनी को लाया गया है, राव इंद्रजीत से लेकर के बीजेपी के भीतर जो सियासी अंदरूनी कलह और बवंडर है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बहुत मुफीद है। ऐसे में हरियाणा कांग्रेस के नेता लगातार यही चाह रहे थे, क्योंकि आम आदमी पार्टी हरियाणा में अगर खड़ी होती तो कांग्रेस के कॉस्ट पे खड़ी होती। इस चुनाव में भले वो 2-4-5 सीटें लेकर के चुनाव लड़ती, लेकिन आने वाले चुनाव में वो
बीजेपी से ज्यादा कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए चुनौती हो सकती थी, और यही चिंता हरियाणा कांग्रेस के क्षत्रपों की थी। यही वजह है कि वो लगातार कोशिश कर रहे थे कि किसी भी कीमत पर आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन न होने दिया जाए। भले राहुल गांधी की इच्छा थी कि गठबंधन हो, इंडिया ब्लॉक मजबूत दिखाई दे, लेकिन जो हरियाणा की जमीनी सियासी हकीकत है उसको अच्छे से हरियाणा के जो कांग्रेस के क्षत्रप है वो देख पा रहे थे। तो कुल मिलाकर के बीजेपी अपने तरीके से गठबंधनों के लिहाज से फायदा देख रही है। बीजेपी ये मानती है कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं होता है तो जो उसके खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी वाला वोट है उसमें बिखराव देखने को मिलेगा। और जिस अंदाज में जेजेपी और आजाद समाज पार्टी का गठबंधन हुआ है, इनेलो और बसपा का जो गठबंधन हुआ है, उससे भी बीजेपी को लगता है कि वोटों का बिखराव होगा, और उससे कम से कम उसे जाट और जब दलित वोट बिखरेंगे तो इसका फायदा उसे सबसे ज्यादा हो सकता है। लेकिन देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जिस अंदाज में कांग्रेस के क्षत्रपों ने एकला चलो की रणनीति अख्तियार की है, और उसके बाद बीजेपी ने गठबंधन, दो गठबंधन करा करके और एक गठबंधन न होने से बीजेपी अपना क्या सियासी फायदा देख रही है, ये तो जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन कुल मिलाकर के हरियाणा का चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है, और आम आदमी पार्टी के लिए भी चुनौती है। केजरीवाल का अपना होम स्टेट है, वहां जब केजरीवाल जेल में, तब आम आदमी पार्टी सहानुभूति का कितना वोट बटोर पाती है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। कुल मिलाकर के हरियाणा की जो चुनावी लड़ाई है वो अपने आप में बेहद दिलचस्प होगी। आने वाले समय में हम और भी वीडियोस हरियाणा के चुनाव को फोकस करते हुए आपके सामने ला करके रखेंगे कि हरियाणा में दिल्ली से लगते राज्य में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा है, किसके पक्ष में माहौल वहां बनता हुआ दिखाई दे रहा है। द न्यूज अड्डा के वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।